मामला नहीं है जिस तरह से बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश में होता है कि अगर किसी का नाम कट गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फर्क पड़ता है, इसलिए पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और देखना ये है कि ये जो सूची आएगी ये इसका स्वरूप किस तरह का होगा। जी बिल्कुल अजीत जी, अब ज्यादा वक्त नहीं है और इस सूची पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि पार्टी क्या एजेंडा लेके प्रत्याशियों के नाम के साथ आगे बढ़ने वाली है। आप हमारे साथ बने रहेंगे अजीत जी, क्योंकि देहरादून से आई बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। पुरोला में कांग्रेस को झटका लगा है। दुर्गेश लाल कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए हैं। देखिए ये भी घटनाक्रम है। नवंबर 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए थे दुर्गेश लाल और दुर्गेश लाल को पुरोला से बीजेपी टिकट दे सकती है, ये जानकारी आ रही है। और 2017 में निर्दलीय लड़े थे दुर्गेश लाल और 13,805 वोट मिले थे। अब ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी से समझते हैं कि पूरा इतिहास गणित क्या इशारा करता है। अजीत जी देखिए, ये जिला उत्तरकाशी है स्नेहलता, और उत्तरकाशी सीमांत जनपद है। एक तरफ हिमाचल से मिला है, एक तरफ चीन से मिला है। ठीक है। और ये उत्तरकाशी जिला आज की तारीख में सबसे ठंडा है, लेकिन यहाँ की राजनीति आज के समय में सबसे ज्यादा गर्म है। जिस सीट का आप जिक्र कर रही हैं वो पुरोला है और वो सुरक्षित सीट है, और जहां से दुर्गेश्वर लाल पिछली बार निर्दलीय तौर पर जीते लड़े थे और उनको 13,800 समथिंग वोट मिले थे। तो मैं आपको एक दिलचस्प पहलू उस सीट का बताता हूँ। वो आरक्षित सीट है, और जो दुर्गेश लाल है, जो पिछली बार लड़े थे, तो पहाड़ में एक मान्यता होती है कि देवताओं का उम्मीदवार यानी भगवान का उम्मीदवार। अच्छा। यानी वहाँ के देवता जो हैं किसको लड़ाना चाहते हैं। तो जब उनको टिकट नहीं मिला था, वो देवताओं के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए थे निर्दलीय तौर पर। अच्छा। तो पूरा उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन वहां पर पहले दूसरे तीसरे में बहुत बड़ा फासला नहीं था। तो अब आप ये बता दीजिए, ये देख लीजिए कि वो देवताओं के प्रत्याशी थे और तीसरे नंबर पर है। अभी इसलिए कांग्रेस में गए थे वो ताकि उनको टिकट हो जाएगा, लेकिन वहां ऐसी उम्मीद नहीं दिखी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। ये सीट है पुरोला, और उसकी बगल के लगी हुई सीट है यमुनोत्री। यमुनोत्री से भी सूरत राम नौटियाल पिछली बार चुनाव लड़े थे बगावत करके भारतीय जनता पार्टी से, और वो टिकट चाहते हैं। उन्हें सूचना मिल रही है उनका टिकट नहीं हो रहा है, वो भी आज शाम तक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने भी 10,000 वोट लिए थे। तो उत्तरकाशी इस समय बहुत हॉट है। वहाँ 3 सीटें हैं, 3 में से 2 पर बहुत ही जबरदस्त गहमा गहमी मची हुई है, और अब देखना ये कि उत्तरकाशी शाम तक उत्तरकाशी की राजनीति किस करवट बैठती है। जी तो कांग्रेस में सहमति बात ना बन पाने की वजह क्या हो सकती है अजीत जी? देखिए, सहमति चूंकि ये है कि जो पुराने एक विधायक हैं वो कांग्रेस में चले गए हैं और वो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, तो कांग्रेस समझती है कि पुरोला से उनको टिकट दिया जाना ठीक होगा। अच्छा। और दुर्गेश लाल की दावेदारी इसीलिए थोड़ी हल्की पड़ गई, इसीलिए उन्होंने ये पाला बदल कर लिया, और वो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं कांग्रेस को झटका देकर। लेकिन मतलब उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात स्नेहलता ये है कि वो निर्दलीय रहते हुए 13,800 वोट ले गए थे। यहाँ 15,000 16,000 वोट पर पहाड़ में विधायक बच जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, और ये दोनों दलों को सोचना होगा कि ऐसे निर्दलीय अगर विद्रोह करके निर्दलीय खड़े हो रहे हैं फिर से, तो किसी न किसी राष्ट्रीय दल को क्षति पहुंचाएंगे। बिल्कुल अजीत जी, अब एक और बड़ी खबर है, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कर्नल विजय रावत को टिकट मिल सकता है, ये खबर मिल रही है। और कौन है कर्नल रावत? सीडीएस बिपिन रावत के भाई हैं विजय रावत। तो अब उनके टिकट पर चर्चा चल रही है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि